आगे चलकर कहते हैं कि भगवान का जब समुद्र मंथन में मोहिनी अवतार हुआ था, क्या हुआ था? मोहिनी अवतार। भगवान विष्णु स्त्री बने और ऐसी सुंदर स्त्री कि संसार में उसके बराबर कोई नहीं, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री। किस लिए बने? देवताओं को छलने के लिए, छलने के लिए बने। भगवान शंकर ने उस रूप को देखा, मोहिनी रूप को, तो भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने पत्ते का एक छोटा सा डब्बी टाइप बनाया उन्होंने पत्ते का, और उस तेज को पत्ते में रख दिया। वायुदेव ने हवा के मार्ग से आंजना के कान के माध्यम से उस तेज को गर्भ में पहुंचा दिया, तेज को पहुंचा दिया। उसी समय मां अंजना गर्भवती हुई। उत्तम समय आया, अंजना के गर्भ से भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी जन्म हुआ, ये भी भगवान शंकर के अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन नहीं है, स्वयं है। शंकर स्वयं आए थे केसरी नंदन बनकर। एक दिन के हुए, एक ही दिन के हुए, सूर्य को मुंह में निकल गए, खा गए सूर्य को। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और ताई सो त्रास भयो जग को, या संकट काऊ सो जाचन कारो। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम। एक दिन के हनुमान जी सूर्य को खा गए। किसी संत ने कहा कि हनुमान जी ने सूर्य को क्यों खाया, मुंह में क्यों रखा? संत कहते हैं हनुमान जी ने मन में विचार किया कि इसी सूर्य वंश में मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, और राहु इनको ग्रसने के लिए जा रहा है, ग्रहण लगने वाला था, राहु ग्रसेगा तो मैं सूर्य को सुरक्षित कर दूं, इसलिए मुझे रख लिया। इतना तेजस्वी। थोड़े बड़े हुए, माता अंजना ने कहा हनुमान आप भगवान सूर्य से गुरु दीक्षा लो, पढ़ाई करो, आप जाओ सूर्य के पास, वो आपको पढ़ाएंगे, आपको दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे। भगवान सूर्य को गुरु बनाओ। हनुमान जी पहुंच गए सूर्य नारायण के पास, सूर्य के पास पहुंच गए। कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है कि मुझे आप शिक्षा दीजिए, आप मुझे पढ़ाइए। अब सूर्य नारायण डर गए। क्यों डरे? कि जब एक दिन का था तभी मुझे रसगुल्ला की समझ के गटक गया। विचार करो, ये बालक बहुत बड़ा हो गया है, ये न जाने क्या करेगा, क्या करेगा। सूर्य नारायण ने कहा बेटा मैं एक जगह नहीं ठहरता हूं, मैं चलता ही रहता हूं। मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं एक जगह नहीं रुक सकता, मैं चलता ही रहता हूं। मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूं, कैसे पढ़ा? हनुमान जी ने कहा कि पढ़ाई तो मैं आपसे ही करूंगा, गुरु तो मैं आपको ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है। और कह रहे हैं हनुमान जी कि माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार मत करो और मान लो। क्यों मान लो? कि माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं है। मेरी माँ ने कहा है कि सूर्य नारायण को गुरु बनाओ, मैं आपको गुरु बनाऊंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो हनुमान
मैं तो चलता रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा आप चलते रहना, आपके नीचे नीचे मैं भी उड़ता रहूंगा। आप पढ़ाते रहना, मैं पढ़ता रहूंगा। आप उड़ो, मैं भी उड़ूंगा। आप पढ़ाओ। तो भगवान सूर्य नारायण ने हनुमान जी को पढ़ाया, विद्या पढ़ाई। अंत में हनुमान जी ने कहा गुरुदेव अब गुरु दीक्षा देने का समय आ गया। भाई आपने हमें पढ़ाया है, गुरु दीक्षा दी है, जीवन कैसे जीना चाहिए ये सिखाया है। गुरु क्या करता है? यही करता है। जीवन जीने की कला कैसी होती है ये गुरु बताते हैं। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। गुरु जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, इस मृत्यु लोक से, इस माया जाल से उस परमात्मा की तरफ ले जाए, वो गुरु है। गुरु दरवाजा है, गुरु रास्ता है, गुरु दीवार नहीं है। गुरु परमात्मा से मिलने के लिए रोकता नहीं है, गुरु मिलाता है, वो गुरु है। हमारा क्या है कि पूरी जिंदगी बीत गई तब भी हमें जीना, किसी संत ने कहा है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सूर्य देव ने कहा यदि मुझे दीक्षा, मैंने तुझे दीक्षा दी, तू दक्षिणा देना चाहता है, एक काम कर पुत्र, मेरा पुत्र है सुग्रीव और वो अपने भाई के डर की वजह से गुफाओं में छिपता फिर रहा है। हे हनुमान, यदि मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा यही रहेगी कि मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसके साथ में आप हमेशा रहो। सूर्य नारायण ने दक्षिणा मांगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं दक्षिणा देता हूं। गुरु मांगे और शिष्य नहीं दे, कैसा शिष्य? हनुमान जी ने कहा प्रभु दिया। पहुंच गए, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए, जहां सुग्रीव जी गुफा में छिप रहे हैं, बैठे हैं। हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ में रह रहे हैं। एक दिन एक दूत ने सुग्रीव जी से कहा कि कोई वन में दो राजकुमार हैं जो तपस्वी के वेश में फिर रहे हैं, हमने देखा है। सुग्रीव को बड़ा डर लगा, बहुत डरे। हे हनुमान, जाकर पता लगाओ कौन है, क्योंकि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य है, आप गुणों के भंडार है, ज्ञान गुण सागर। जितना सागर में जल नहीं है उससे ज्यादा तो आपके अंदर गुण है, गुण सागर है। आप जाकर परीक्षा लो और आप पता करो कि ये कौन है, और यदि ये कोई बाली के भेजे हुए दूत है या सैनिक है तो मुझे खबर कर देना, मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज, हनुमान के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान को धिक्कार है। कैसे बोल रहे हो? आपको भागना नहीं है, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण किया और हनुमान जी ने पूरी रामायण में 3 बार ब्राह्मण का वेश धारण किया, 3 बार। एक तो राम जी से, लक्ष्मण जी से यहाँ मिलने के लिए, तो दूसरा विभीषण जी से मिलने के लिए, और तीसरा भरत जी को समाचार देने के लिए अयोध्या में। 3 बार ब्राह्मण बने, हाथ में शास्त्र है, राम जी के समीप पहुंच गए, पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं कि प्रभु आपका क्या नाम है?
आप कहां से आए हो? राम जी ने कहा, विप्र देवता, मुझे तो आप बड़े बुद्धिमान लग रहे हैं, बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। आपको तो पता होगा। नहीं प्रभु, आपका पता। वार्तालाप हुई। राम कथा में लंबा करना रहता है, शिव पुराण चल रही है, इसमें जो कथा आएगी वही करेंगे। राम जी ने कहा, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, महाराज दशरथ। हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है, मेरी पत्नी सीता का। तो ये मेरा भाई छोटा लक्ष्मण है, तो मेरा नाम राम है। जैसे ही सुना तो चरणों में गिर गए, रोने लग गए हनुमान जी। ओहो प्रभु। कहा भगवान से, प्रभु आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाए। क्यों? मैं आपको सुग्रीव से मित्रता कराऊंगा, इससे राजा से मिलाऊंगा। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों हनुमान जी कंधे पे बैठ गए। हनुमान जी हवा के मार्ग से कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर। दोनों को कांधे पर बिठा करके और ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचा दिया। सुग्रीव की और भगवान श्री राम की मित्रता करवाती, वही है संत। उसी को कहते हैं संत। जो इस आत्मा को अपने परमात्मा से मिला दे, उसका नाम है संत। आत्मा है सुग्रीव, वो परमात्मा है भगवान राम, वो संत है मेरे हनुमान जी महाराज। मिला दिया, मित्रता करवा दी। तो जब आत्मा और परमात्मा का संबंध हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, तो ये आत्मा उस परमात्मा की प्रियतमा बन जाती है। उसकी प्रियतमा, जब उसकी प्रियतमा बन जाती है तो जन्म जन्म का नाता, जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ जाता है आत्मा का। कब जुड़ता है? जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे, किसी संत की शरण में जाएंगे और सत्संग सुनेंगे, तब जाके रिश्ता, तब रिश्ता होगा। जब तक बीच वाला व्यक्ति नहीं पड़ता है बीच में, तब तक रिश्ता नहीं होता है। बीच का व्यक्ति जरूरी है। वो बीच के कौन है? हनुमान जी है। उनसे जाके बोल दो कि प्रभु राम जी से राम राम जाके मेरी दे देना। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की और सुग्रीव की मित्रता करवाई। भगवान श्री राम ने अपने गले की माला सुग्रीव को पहनाई, गले की माला। और बाली से सुग्रीव ने युद्ध किया, भगवान राम ने बाली का वध किया। तारा विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान श्री राम ने कहा, तारा किसके लिए रो रही है? कौन चला गया? तारा ने कहा, मेरे पति चले गए। कौन है तेरे पति? ये जो पड़े हुए हैं, ये जो पड़ा हुआ शरीर है, ये तेरा पति है। तो ये तो यहीं पड़ा है, तू ले जा, ले जा इसको, तेरा पति है ना, ले जा। आत्मा का संबंध परमात्मा से। आत्मा ना किसी की पति है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी का पुत्र है, ना किसी की पुत्री है। आत्मा का संबंध तो सुंदर ज्ञान भगवान ने तारा को दिया, तब तारा का मोह भंग हुआ। आगे चलकर हनुमान जी के साथ में सारा वानर दल सीता की खोज में निकला। संपाति के माध्यम से पता लगा सीता मैया लंका में है। 100 योजन जो समुद्र लांग के जाएगा, वही सीता का पता लगाएगा। सब एक दूसरे की मुंह की तरफ देख रहे हैं। अंगद जी ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, किंतु आने में शंका है। जामवंत जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे भी शंका है। फिर कौन जाएगा? तो दूर हनुमान जी महाराज खड़े थे। तब जामवंत जी ने
उनको अपना बल याद दिलाया कि आप वही हो, बाल समय रवि बख्श लियो। एक दिन के थे तब सूर्य को निगल गए थे, क्योंकि संतों के श्राप से हनुमान जी अपना बल भूल जाते हो। जैसे ही हम याद दिलाते हैं फिर बल याद आता है, याद दिलाते हैं। जैसे ही जामवंत जी के वचन सुने हनुमान जी ने, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाई। उड़ गए और पहुंच गए लंका में। लंकिनी मिली, लंकिनी ने कहा ये चोर कहां जा रहा है, तुझे मालूम नहीं है कि लंका में चोर को मृत्युदंड दिया जाता है, तुझे पता नहीं है क्या, कहां जा रहा है। हनुमान जी ने लंकिनी से कहा, चोरी लंकिनी, तू कह रही है कि तेरी लंका में चोर को मृत्युदंड दिया जाता है, तो तेरा राजा सर्वप्रथम चोर है जो सीता को चुरा के लाया है, पहले तो मृत्युदंड उसको देना चाहिए। है? हनुमान जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया, लंकिनी समझ गई, कह दिया, हे हनुमान, मैं अब जान चुकी हूँ, सब कुछ पहचान चुकी हूँ। क्या पहचान चुकी है? कि अब रावण का अंत होने वाला है। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, जब कोई वानर आएगा और मुष्टिक प्रहार करेगा तू बेहोश हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना कि रावण का अंत आ गया है। अंत रावण घूम रहे हैं नगर नगर में हनुमान जी। विभीषण जी के कुटिया के पास पहुंच गए। क्या देखते हैं? तुलसी जी लगी हुई है, दीवार के ऊपर शंख बना हुआ है, चक्र बना हुआ है। अयोध्या में मंत्रा ले रही है, बुद्धि खराब हो गई। और लंका में विभीषण जी भगवान के भक्त हो गए। हनुमान जी ने पूछा, सीता का पता पूछा। विभीषण जी ने कहा कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ऊपर से बारिश हो रही है, धूप गिरती है, ठंड लगती है, माता पेड़ के नीचे बैठी हुई है। हनुमान जी उसी अशोक के पेड़ पे आके बैठ गए। वो सुंदर राम कथा सीता माता को सुनाई है। जैसे ही सुंदर राम कथा सुनाई तो सीता माता ने कहा कि जब कथा इतनी सुंदर है, कथा इतनी सुंदर है, तो कथा सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। इतने में हनुमान जी कूद गए पेड़ से और कहा, मैया कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है, बंदर है। सीता मैया ने कहा कि ये मायावी राक्षस अनेकों रूप धर के आते हैं, उनमें से एक तुम भी हो सकते हो। तब जो भगवान ने मुद्रिका दी थी, वो मुद्रिका सीता माँ को दिखाई और सीता माँ को विश्वास हुआ, संदेशा ले लिया। माँ से कहा, माँ मुझे भूख लग रही है, फल खाना है। सीता माता ने कहा, पुत्र फल जो नीचे गिरा हो वही खाना, तोड़ के मत खाना। क्यों? क्योंकि पहरेदार यहाँ रहते हैं। तो हनुमान जी फल को गिराए। कैसे गिराए? पेड़ को हाथ लगा के, तो फल नहीं गिरे, पूरा पेड़ ही गिरे। अतुलित बलराम, बलि इतना है। सैनिक आए, उनको मारा, अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ आया, मेघनाथ हनुमान जी को शक्ति में बांध के ले गया ब्रह्मास्त्र में, रावण की सभा में पहुंच गए। दूतों ने कहा, जो सैनिक बैठे थे, मंत्री बैठे थे, कि महाराज नीति विरोध न मारे दूता, नीति के विरोध है, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो क्या करें कि और कोई दूसरा दंड दो। हनुमान जी समझ गए
या कोई दूसरा दंड? हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं रावण नाक नहीं काट दे, नहीं तो रामादल के यूं कहेंगे नाक कटवा के आ गए। यदि कान काट लिया तो कोई बात नहीं, टोपा भी लगा सकते हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को पकड़ रहे हैं, इधर ले रहे हैं उधर ले रहे हैं। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर, इस कपि की जो ममता है वो पूंछ के ऊपर है, पूंछ में आग लगा दो। तो तेल बोरी पुनि बांध पावक देह लगा दिया, और इतना तेल लाए साहब, इतने कपड़े लाए कि लंका में कपड़े नहीं बचे। किसी के घर में एक भी कपड़ा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? वो जितनी बढ़ाई, जितने लपेटे उतनी बढ़ती जाए, जितना लपेटे उतनी। सारा तेल और सारे कपड़े खत्म हो गए। जैसे ही आग लगाई हनुमान जी उड़ गए, वो पूरी लंका को उलटी पलटी लंका सब जा रही, और कूदी समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई, समुद्र में कूद गए। पूंछ को बुझाई और माता के सामने पहुंच गए सीता मैया के सामने। कहा, हे मां, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने मुझे निशानी दी है मुद्रिका, उसी प्रकार आप भी कोई निशानी दो। तो मां सीता ने चूड़ामणि उतारी तब दया हुई। चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने कहा था कि भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, तो मुद्रिका मैंने मुख में रख ली, उसके प्रभाव से मैं यहां तक पहुंच गया। अब जो चूड़ामणि आपने दी है, इस चूड़ामणि की ताकत से मैं वहां पहुंच जाऊंगा भगवान के पास। चूड़ामणि दे दी। सीता मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो अमर हो। हे हनुमान, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। सीता मां, हनुमान जी कह रहे हैं, मां ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने? ये आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे। अरे मुझे तो भगवान श्री राम की सेवा चाहिए। ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे प्रभु की सेवा मिलती रहे। माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु की सेवा के लिए हुआ है। मैं आशीर्वाद देती हूं कि आप सबसे बड़े भक्त हो जाओ, सबसे बड़े दास हो जाओ प्रभु श्री राम जी। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। विश्राम नहीं लेते हैं भगवान का काम। जैसे ही मुद्रिका लेकर, चूड़ामणि लेकर हनुमान जी महाराज आए और राम जी के सन्मुख पहुंच गए। गत्वा तत्र ततो रामस्तुर्कामो यथा तथा शिवलिंगम समानर्च प्रतिष्ठाप्याजये। राम जी ने कहा, हनुमान, आपने मेरी सीता को देखा है? आप मिले हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने माता के दर्शन किए हैं। तो कभी मुझे याद करती है? भगवान पूछ रहे हैं, कभी सीता को मेरी याद? हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु आप ये पूछो कि माता आपको कभी भूली है? कोई ऐसा पल हो, कोई ऐसा क्षण हो जिस समय माता आपको याद नहीं करती? हर समय श्वास श्वास में आपको याद करते हैं, आपको नहीं भूली। और हनुमान जी ने जो चूड़ामणि मां सीता ने दी थी, निशानी के रूप में, राम जी को दी। कह रहे हैं राम जी, कपि से ऋण हम नहीं। हे हनुमान, तेरा ये जो ऋण है ना, ये मैं नहीं चुका पाऊंगा। तेरा बहुत बड़ा ऋण हो गया मेरे ऊपर, कर्ज हो गया। और तू मेरे भाई जो भरत है उसके समान हो गया। तुम्हारा ऋण हो गया मेरे ऊपर। और तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जिस प्रकार से भरत मुझे प्रिय है, उसी प्रकार से तुम प्रिय हो। जब ये सुना तो हनुमान जी रोने लग गए, चरणों में गिर गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो।
राम जी कह रहे किससे रक्षा करूं? तू जब लंका में गया, वहां बड़े बड़े राक्षस तुझसे लड़ने आए, तब तो मुझे पुकारा नहीं, तब नहीं पुकारा रक्षा के लिए। अब यहाँ कौन है जिससे तेरी रक्षा करे? कि प्रभु वहां संकट नहीं था, वहां कोई डर नहीं था, वहां तो आपका आशीर्वाद से सब बढ़िया था, मैंने सब निपटा लिया, किंतु आप जो मेरी बड़ाई कर रही है उससे रक्षा करो। अहम आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मैं नहीं सुन सकता। हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं सुनते, नहीं सुनते, रोने लग गए। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेरा, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। क्यों? स्वयं शंकर सुवन, स्वयं केसरी नंदन, स्वयं है। सारी सेना इकट्ठी करके भगवान श्री राम समुद्र किनारे आ गए। सुंदर भगवान श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, अभिषेक किया, और भोलेनाथ से कहा कि आज से राम के ईश्वर आप हो, इसलिए आपका नाम रामेश्वर होगा। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, आपका ईश्वर नहीं, मेरे ईश्वर आप हो। हे राम, आप मेरे ईश्वर हो, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर है। राम जिसका ईश्वर है, राम जी कह रहे हैं शिव जिसका ईश्वर है, दोनों प्रतिष्ठा हुई, सेतु का निर्माण हुआ। हनुमान जी महाराज पहाड़ लेके आए बड़े बड़े, और सेतु निर्माण हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी। सती का प्रभाव है, क्योंकि पत्नी सती है, उसके प्रभाव से लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। सुसेन वैद्य ने कहा जो रातों रात संजीवनी बूटी लाएगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा सब कह रहे हैं कि असंभव है। पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के उस छोर जाकर एक ही रात में आना असंभव है। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, प्रभु क्या आपका इस दास से विश्वास उठ गया? अरे आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो लंगड़ा पहाड़ टूट जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके दास को आज्ञा करो, उड़ चले। बीच में कालनेमी का वध किया, पहुंच गए, बूटी नहीं पूरा पहाड़ उठा लिया। आ रहे हैं, अयोध्या से उड़ के आए, भरत जी ने बाण मार दिया, नीचे गिर गए, फिर उड़े, सूर्य उदय से पहले कि पृथ्वी के इस छोर से उस छोर पहाड़ को उठा के ले गए, आ गए। जैसे ही लाए, बूटी गोल करके पिलाई और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। युद्ध हो रहा है। एक दिन रावण ने अमर सेना भेज दी, अमर सेना भेज दी, मरती नहीं है। सुग्रीव जी सभी चिंता में पड़ गए कि आज अमर सेना आई है, इसको कैसे मारेंगे। हनुमान जी पहुंच गए सामने, सब अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेटा, ऊपर फेंका तो इतना ऊपर फेंक दिया कि इस पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो खत्म हो गई, ऊपर ही रह गए, आए ही नहीं। कैसे बलशाली। कहते हैं जितना 10 हाथी में बल है उतना बल ऐरावत हाथी जो बड़े हाथी होते हैं उतना बल भीम में है। जितना 100 भीम में बल है उतना बल इंद्र में है, और जितना 100 इंद्र में बल है उतना बल तो हनुमान जी की एक चिटी उंगली में है। अपरंपार बल है साहब, कोई सीमा ही नहीं है बल की, बहुत बलशाली है।
युद्ध पूर्ण हुआ और भगवान श्री राम अयोध्या में आए। उससे पहले हनुमान जी ने भरत जी को जाकर उपदेश किया, राम राज्य हुआ। अयोध्या में हनुमान जी महाराज भी साथ में रह रहे हैं। अब यहाँ राम जी की सेवा बढ़ गई, सब बढ़ गई अलग अलग। कोई पैर की सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है, कोई भोजन की सेवा कर रहा है, कोई जल सेवा कर रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी सेवा क्या रहेगी? राम जी ने जब राम जी से पूछा, हनुमान जी ने, राम जी ने कहा, तुझे सेवा तेरी माँ सीता देगी, जो सीता जी कहेगी वो सेवा तेरी रहेगी। सीता जी ने कह दिया, हनुमान जब भी भगवान को उबासी आए तब तू चुटकी बजाना, तू चुटकी बजाना, ये तेरी सेवा। हनुमान जी माँ सीता के चरणों में गिर गए। वाह माँ, क्या सेवा दी है, अब तो मैं 24 घंटे भगवान के सन्मुख ही रहूंगा। बैठ गए, मुंह की तरफ देख रहे हैं, जैसे उबासी आएगी चुटकी। सुबह से शाम हो गई, रात पड़ गई। सीता माँ ने कहा, हनुमान अब अपने कक्ष में जाओ, हम विश्राम करेंगे। भगवान का कक्ष से तुम अपने कक्ष में जाओ। हनुमान जी ने मना कर दिया, नहीं मैया, ना जाने नींद में कब भगवान को उबासी आ जाए और मैं चुटकी बजाने से रह जाऊं तो मेरी सेवा अधूरी रह जाए, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम ने समझाया तो हनुमान जी दरवाजे के बाहर जाके बैठ गए। यहां सीता मां ने दरवाजा लगा दिया। हनुमान जी ने विचार किया कि ना जाने कब उबासी आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजाने लग जाऊं। तो चुटकी बजाने लगे, स्थायी चुटकी बजा रहे, बजाए जाते प्यारे हनुमान चुटकी। स्थायी 24 घंटे चुटकी बज रही है। अब यार राम जी को स्थायी बगासी चालू हो गई, साहब परमानेंट उबासी हो गई। तो इको बढ़ रही हो, उबासी आने लग गए, बंद ही नहीं हो रही है। सीता मैया ने अनेकों दवाइयां कर दी, वेद बुला लिए, डॉक्टर बुला लिए, उबासी बंद नहीं हो रही है। लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण ये क्या हो रहा है, मुझे बार बार उबासी क्यों आ रही है, क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया वो हनुमान जी है ना बाहर चुटकी बजा रहे हैं, बुलाओ बुलाओ। जैसे हनुमान जी को बुलाया, चुटकी बंद की, उबासी बंद हो गई। ऐसे वक्त भगवान हनुमान जी क्यों है कि भगवान शंकर के मन में था कि मैं भगवान राम की सेवा करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी सेवा का सौभाग्य मुझे मिलेगा। तो भगवान शंकर स्वयं भगवान हनुमान जी के रूप में आए। बोले हनुमान जी महाराज की।